13.3 पढ़ रहे थे हम शंकु का क्षेत्रफल। इसके कितने सवाल कर लिए थे हमने? 4 हमने कर लिए थे। अब कौन सा सवाल है? 5वां सवाल। देखिए 5वां सवाल क्या कह रहा है, देखिए 5वां सवाल है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तम्बू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। देखिए एक शंकु है इस प्रकार से, आठ मीटर ऊंचाई। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर ऊंचाई और त्रिज्या कितनी है? 6 मीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितने 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। पहले तो हमें ये पता कर लेते हैं कि इसमें कुल तिरपाल लगेगा कितना। इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। सबसे पहले ये टेंट है, तिरपाल है। हमें ये बताओ जैसे कि टेंट लगा हुआ है तो टेंट के लिए कपड़ा एक तो यहाँ लगेगा और ये लगेगा, जमीन पे नहीं लगेगा। इसका मतलब ये शंकु का कौन सा भाग है? यहाँ से ये वक्र प्रश्न कौन सा? आपको इस वक्र प्रश्न का क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल याद करना पड़ेगा। ये वृत्ति भाग का क्या करना पड़ेगा? छोड़ देना पड़ेगा। वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर एल। और यहाँ एल नहीं दे रखा है, देखिए इसमें दे रखा है ऊंचाई दे रखी है कितने मीटर? 8 मीटर। त्रिज्या दे रखी है कितनी? 6 मीटर। और जैसे ही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या होगा? पाई आर एल। मतलब एल के बिना काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे इसमें? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एच कितना है ऊंचाई? 8 प्लस 6। एल स्क्वायर बराबर 64 17 36। एल स्क्वायर बराबर 100। एल बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो एल बराबर आ गया 10 मीटर। कितना आ गया? 10 मीटर। अब क्या करेंगे? किसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं? शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। क्या है? पाई आर एल 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है? 6 मीटर इंटू एल 10 मीटर। यहाँ इस सवाल में कह रहा है कि पाई बराबर कितना लीजिए। इसमें इशारा ये संकेत कर रखा है, ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर पाई बराबर 3.14 का उपयोग कीजिए। इसने खुद दिया है तो फिर पाई की जगह 22/7 रख के कितना रखना चाहिए? 3.14। यहाँ पर रख दिया हमने 3.14। पॉइंट हटाने से कितना लगा दिया? तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसका इससे गुणा कर लीजिए। 24 6 7 8 24 6 7 8 36 18 बटा ये 10 0 हटा दिया पॉइंट 188.4 वर्ग मीटर। अर्थात कि कितने कपड़े की आवश्यकता होगी इसके? 188.4। आगे सवाल क्या कह रहा है देखिए। आगे सवाल आपको ये कह रहा है, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। 3 मीटर कितने चौड़े कपड़े की आवश्यकता होगी? देखिए कपड़े की चौड़ाई है, कपड़े की चौड़ाई 3 मीटर, अर्थात कपड़े की चौड़ाई 3 मीटर है। आगे ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर कपड़ा अतिरिक्त लगेगा। सिलाई वगैरह में क्या इधर उधर फोल्ड वोल्ड करते तो अधिक लगेगा। तो इसकी कुल चौड़ाई कितनी होगी? कुल चौड़ाई 3 मीटर तो पहले ही है, उसमें 20 जोड़ लो। ये 3 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे? 0.20 बराबर कितना हो गया? 3.20 मीटर। कपड़े की चौड़ाई कितनी है? 3.20 मीटर। तो कितना लंबा कपड़ा लगेगा? कपड़े की लंबाई
कपड़े की लंबाई बराबर कुल वक्र पृष्ठ अपॉन कपड़े की चौड़ाई कितनी है, कपड़े की चौड़ाई कुल वक्र पृष्ठ कितना है देखिए 188.4, यहाँ कितना है 3.20। यहाँ से पॉइंट हटाओ, देखो ये पॉइंट हटाया, नीचे कितना लगा दिया 10, ये पॉइंट हटाओ तो ये इसके बाद दो संख्या है तो 100 कहाँ लग जाएगा, ऊपर 0 से 0 क्या हो गया कट गया, तो इस 0 से इस 0 को रहने दो, इस 0 से इस 0 को क्या कर दिया काट दिया। 32 के पहाड़ी से सीधा मेरे हिसाब से कटता है, देखो 188.4 इसका आंसर चेक करना। हाँ, क्या देखिए कुल चौड़ाई कितनी है इस कपड़े की, जो कपड़ा चाहिए उसकी चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। यहाँ थोड़ी गलती कर दी। अब ये तो कुल वक्र पृष्ठ में चौड़ाई का भाग दो 20 जोड़ना नहीं, उसको बाद में जोड़ेंगे। कुल वक्र पृष्ठ कितना है आपने यहाँ पर 188.4 अपॉन कुल चौड़ाई कितनी है 3, इसे 3 से काट दो कट जाएगा 6, 3 दूनी 6, 8 3 24, 62.8 मीटर। कितना है मीटर, ठीक है 62.8। पर उसे अतिरिक्त कितने कपड़े की जरूरत है, अतिरिक्त कपड़े की जरूरत कितने, जरूरत बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर बनाओ कितना आ जाएगा 0.20 मीटर। तो कुल कपड़ा 62.8 में जोड़ लो। कुल कपड़ा पहले तो ये चाहिए 62.8 प्लस 0.20, इन दोनों को जोड़ो तो आ जाएगा 63। कितना 63 कैसे आएगा देखिए 62.8 0.20, ये 0.20 या 0 लगा सकते हो, 0 8 2 10 2 1 3 कितना आ जाएगा 63। तो कुल कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी 63 मीटर की, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल, छठा सवाल है। छठा सवाल क्या कह रहा है देखिए, छठा सवाल, ठीक है। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है, ठीक है। शंकु के आधार के गुंबद की तिर्यक ऊंचाई, जैसे गुंबद है ये चित्र में, हर सवाल में इसलिए बना रहा हूं ताकि टेक्निकली आपको समझ में भी आए, ठीक है। शंकु के आधार के गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 और 14 है। ये तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये तिर्यक ऊंचाई कितनी है 25 मीटर और उसके आधार का व्यास है 14 मीटर। एल बराबर 25 मीटर, व्यास बराबर कितना है 14 मीटर। ये व्यास 14 है तो इसकी त्रिज्या आधी कितनी हो जाएगी, ये 25 मीटर मतलब आधी ये कितनी है 7 मीटर। ये शंकु की क्या है, ये क्या है ऊंचाई, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी करानी है। 100 वर्ग मीटर की रेट क्या है सफेदी कराने की 210 रुपये। अब ये गुंबद है तो गुंबद के सिर्फ इसी भाग में सफेदी होगी, ठीक है। गुंबद वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होगा वक्र पृष्ठ, इसमें मैं एच ज्ञात करूं क्या, नहीं जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वक्र पृष्ठ ज्ञात करना और वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है पाई आर एल
इसका मतलब उस पर एच चाहिए नहीं तो क्यों निकाले, पहले मुझे चाहिए था इसलिए निकाला था मैंने। क्या हो जाएगा पाई आर एल, पाई की जगह 7, त्रिज्या कितनी है इसकी, एल कितना है 25, 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 तो कितना 550 वर्ग मीटर। तो वक्र पृष्ठ कितना आ जाएगा 550 वर्ग मीटर। आगे कह रहा है कि 100 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 210 रुपया। 100 वर्ग मीटर सफेदी का खर्च बराबर कितना है 210 रुपया। 1 वर्ग मीटर सफेदी का खर्च 210 बटा ये 100, इसके नीचे कुल कितना है 550 वर्ग मीटर सफेदी का खर्च 210 बटा 100 इंटू 550, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसका गुणा कर लो 21 5 105, 80 लगी 10, 21 5 105, 80 लगी 10, 115, तो 1155 रुपया। तो कितना खर्चा आएगा 1155 रुपया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे सवाल नंबर 7वां सवाल है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। ठीक है ना, जोकर की टोपी मतलब ये, ठीक है, किस आकार की है शंकु के आकार की है। इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। ऐसी 10 टोपियों के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, कितनी टोपियां ज्ञात करनी है 10 टोपियां। हम सीधे 10 टोपियों का निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल जैसे टोपी है तो कौन सा क्षेत्रफल निकलेगा, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। जिसे आप टोपी पहनेगा जोकर, तो ये नीचे वाले भाग पे कुछ लगा हुआ होगा, वो तो खोखला होगा, खाली होगा, तो इसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, ये वक्र पृष्ठ। ये जैसे जोकर की टोपी है तो इस पे गत्ता कहाँ लगेगा, यहाँ और यही लगेगा ना। तो इसका मतलब क्या ज्ञात करना है, इसका शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र पाई आर एल, पाई की जगह आर की जगह 7, ऊंचाई की जगह 24। एल ज्ञात करना पड़ेगा। सॉरी, इसमें एल नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ सबसे पहले देखिए ये ऊंचाई है, ये त्रिज्या है, ऊंचाई कितनी है इसकी 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको एल ज्ञात करना पड़ेगा। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच का मान कितना है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, 24 स्क्वायर आर 7 स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर 24 का 24 से गुणा किया तो 576, 7 का 7 से गुणा किया तो 49। एल स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ा आ गया 625। एल बराबर कितना आ गया 25। ठीक है, एल बराबर 25। अब यहाँ देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर है। क्या हो जाएगा पाई की जगह 7, त्रिज्या की जगह 7 एल की जगह 25 7 से 7 काट दो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 550 वर्ग सेंटीमीटर। ये कितने का आया, ये 1 का आया है 550 वर्ग सेंटीमीटर। 1 का आया, 1 टोपी का, 10 टोपियों का, 10 टोपियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 10 इंटू 550, तो कितना हो जाएगा 5550 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, चलिए अपन अगला सवाल एक और कर लेते हैं। 5050 5500। 50 हाँ, 8वां सवाल है, देखिए लास्ट सवाल।
इस प्रष्ठाली का आठवां सवाल, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया जाता है। मतलब सवाल में क्या है, ये भाषा में आपको उलझाने की कोशिश करेगा। मतलब ये कुछ भी करे कि 50 गत्ते बने हुए हैं, सड़क के बीच में रखे हुए हैं। अपने शहरों में देखा होगा कि सड़क को बांटने के लिए इधर से जाने वालों ने बीच में क्या लगाते, गत्ते लगा देते हो। तो 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास कितना है? व्यास दे रखा है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई है इसकी 1 मीटर। कितनी? 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं को बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो उनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? पाई बराबर इस पे 3.14 लेना है और अंडर रूट 1.04 का मान 1.02 आप लिख सकते हो। इससे संकेत दे रखा है। देखिए पहले सवाल क्या करा समझिए। इस प्रकार से कोई भी गत्ते हैं सड़कों के बीचे बीच रखे हुए। कुल गत्ते कितने हैं? कुल गत्ते कितने हैं? कितने बता रखे इसके? 50 खोखले शंकु। ठीक है। इसकी व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में बनाओगे तो क्या आ जाएगा? 0.2 या 0.20 या 0.2 चलेगा। ठीक है नहीं? अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या है आपकी ये 0.2 मीटर, ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर। अब शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ तो L ज्ञात करना पड़ेगा। L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। L स्क्वायर बराबर h का मान 1 का स्क्वायर, r का मान 0.2 का स्क्वायर। L स्क्वायर बराबर 1 का गुणा 1 से किया देख, 0.2 का गुणा 0.2 से किया तो ठीक है 0.2 का गुणा 0.2 से करना है। तो पॉइंट के नीचे 10 लगाओ, पॉइंट के नीचे 10 लगाओ, 2 दूनी 4, 10 का 10 से गुणा किया 100, 2 संख्या के बाद पॉइंट तो 4 के बाद 0 लगा के 0.04। जो 4 कर दिया 0.4 कर दिया तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये L स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ लो 1.04। अब L स्क्वायर इसका क्या निकालना पड़ेगा? L ज्ञात करने के लिए वर्गमूल 1.04 का किताब में एक संकेत दे रखा है। 1.04 का यदि वर्गमूल निकालना उसका मान दे रखा है 1.02। कितना दे रखा है? किताब के कोष्टक में दे रखा है अंडर रूट 1.04 का मतलब 1.02। तो L बराबर कितना आ गया? 1.02। अब आपको क्या याद करना है? देखिए मैं इधर कर रहा हूं 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। क्योंकि 50 शंकु है तो उसके आगे क्या लगा दो? 50 की जगह 50 इंटू पाई की जगह इस पे सवाल में इसने कहा है कि 22/7 लिख के 3.14 लिखा है। कितना लिखना है? 3.14 इंटू त्रिज्या कितनी है? इस सवाल में त्रिज्या कितनी है? 0.2 इंटू ऊंचाई कितनी है? L कितना? L 1.02। पॉइंट हटा के सबको लगा दो। ये 100, पॉइंट हटा के ये 10, ये पॉइंट हटा के ये भी 100। ठीक है ना? जो कटता है सीधे सीधे कटे वो काट दो। 0 से 0 कट गया, 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 0, 2 से इसको काटो, कितना? 10। अब माता गोड़ी नहीं करनी, अब नहीं काटना है क्योंकि नीचे काटोगे 5 आ जाएगा, फिर भाग देना पड़ेगा, फिर गुणा कर दो। यहाँ पर 314 और ये कितना है? 102। 314 और 102 का क्या करेंगे? गुणा। $32028 गलती थी कि देख लेना।
तो 10 का गुणा क्या कितना आ गया 1000, ठीक है ना। 3 जीरो हटाओ और 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, 3 संख्या के बाद पॉइंट, तो 32.028। आगे सवाल में क्या कह रहा है देखिए, और दे रहा है ये 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का खर्च, मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है, 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर 12 रुपये। कितना है आपको, कितने वर्ग मीटर, 32.028 वर्ग मीटर का खर्च, 12 इंटू 32.028, ठीक है। ये पॉइंट हटाया 1000, इसका गुणा करो 12 ने, इसका 12 को 96, 12 दूनी 24, 24 और 9 33, हाथ से लगी 3, 12 का 3 आ गया, 12 दूनी 24, 36, 36, 37, 38 बटा 1000, 308 पॉइंट लगाया, तो 384.33 से 3 के बाद 6, 5 से ज्यादा तो इसका 34 कर सकते हैं। 384.34 रुपया। ये उन सभी 50 जो शंकु के जो गत्ते हैं उन सभी गत्तों पर कलर करवाने का खर्च ही आ जाएगा 384.34 आ गया, ठीक है। तो ये अपने अब हो गया 13.3। सबसे पहले देखिए हमने पढ़ा घनाभ, फिर पढ़ा बेलन, फिर पढ़ा शंकु। अब ये लास्ट प्रश्न वाली है इसकी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके बाद फिर प्रश्नावली शुरू होती है घन और घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, फिर पहले सभी क्षेत्रफल थे। 10वीं की जो बुक है उसमें क्षेत्रफल और आयतन सब साथ में रखे हैं। आपके इसमें क्या कर रखा है कि 13.1, 13.2, 13.3 ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, 13.4, 13.5 और 13.6 ये क्या है आयतन है। तो पहले अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बाकी है, तो हम क्या करेंगे कल पढ़ लेंगे। ये वीडियो देख लेना, और इसके बाद ये जो सवाल मैंने सब सवाल बताए इसमें, उन सभी सवालों में से रैंडमली कोई 2-3 सवाल कर लेना। कैसे करोगे, एक बार आप अपना होमवर्क कर देंगे, करने के बाद फिर क्या है कि 2-3 सवाल लेके बैठ जाओगे कि कौन सा सवाल करना है। इसकी आपके पास किताब नहीं है तो मैं इस पूरी प्रश्नावली का मैंने फोटो खींच के भी आपको क्या करता हूँ ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ताकि सवाल अपनी मर्जी से करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है। यहाँ मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे सवाल आसान लगते हैं, क्योंकि जब खुद करने बैठोगे तब थोड़ा आपके लिए मुश्किल आएगी। कहाँ मुश्किल आएगी पता कब चलेगा, जब तुम उन सवालों को करोगे, ठीक है ना। चलिए सर आपने 300 मरम्मत नहीं